students, today we will start with chapter 5 file handling. Okay, last time we have done searching programs. Now we will do updating programs. Okay, तो update in binary file, हम binary file में किस तरीके से updates कर सकते हैं. Okay, तो इसके लिए जैसे कि रोल नंबर हमें दिया गया है, एक binary file उसमें नेम दिया है और एक मार्क्स दिए हैं. ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे मार्क्स पहले 78 दिए हुए थे, अब मैं कि अबव 70 जिनके मार्क्स हैं मैं उनको 2 मार्क्स का ग्रेस देना चाहती हूँ या कुछ भी, तो मैं चाहती हूँ जिनका 75 से ग्रेटर है उनका क्या हो जाना चाहिए, 2 मार्क्स ऐड हो जाए. तो पहले 78 थे तो अब 80 हो जाने चाहिए. ठीक है, तो मीन्स जो बाइनरी फाइल पहले से आपकी बनी हुई है, अब उस फाइल में कुछ चेंज करना है. सर्चिंग, देखिए आपने बाइनरी फाइल में अभी तक क्या किया है, रीडिंग की है, राइटिंग की है. ठीक है, नेक्स्ट आपने किया है सर्चिंग की, किसी रिकॉर्ड को आपको सर्च करना है तो सर्च कंडीशन आप लगा देंगे, इफ कंडीशन आप यूज कर लेते हैं उसके लिए, और अगर वो रिकॉर्ड है तो वो आपको शो कर देता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है. तो ये सर्चिंग, रीडिंग और राइटिंग के साथ साथ में सर्चिंग और अपडेटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके. मेनली इन्हीं में से प्रोग्राम्स आपके आएंगे, तो जितने भी आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं तो कोशिश करिए कि वो आप करें और रन करके देखें उसको. तो अब अपडेट कैसे करेंगे. ठीक है, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है आपका, लोकेट द रिकॉर्ड टू बी अपडेटेड बाय सर्चिंग कंडीशन. तो सबसे पहले आपने सर्चिंग का प्रोग्राम किया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्चिंग करेंगे, सर्च का एक सर्च कंडीशन लगाएंगे और उस रिकॉर्ड को हम फाइंड करेंगे. ठीक है, जैसे सर्चिंग कंडीशन लगा दे कि हमने जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं वो रिकॉर्ड जो है लोकेट कर ले. ठीक है, फिर उसके बाद हम जो रिकॉर्ड लोकेट हुआ है उस रिकॉर्ड में जो भी चेंजेस करने हैं वो उनको रिकॉर्ड करो, वो चेंजेस कर दो. अब जब आपके चेंजेस हो गए, अभी आपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू आप चेंजेस कर रहे हैं, अब जो चेंजेस किए हैं तो वो बाइनरी फाइल में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइट करवाना पड़ेगा. जो रिकॉर्ड में आपने चेंजेस किए हैं उस रिकॉर्ड में आपको फिर से राइट करवाना पड़ेगा. तो थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाता है, राइट बैक ऑन टू द फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, जो रिकॉर्ड आपने लोकेट किया है उस रिकॉर्ड में चेंजेस करेंगे. सबसे पहले आपने रिकॉर्ड को लोकेट किया, फिर उसमें क्या किया आपने, कुछ चेंजेस किए, जो भी चेंजेस आप करना चाहते थे वो चेंजेस करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, जो चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को हमें क्या करवाना है, बाइनरी फाइल में राइट करवाना है. ओके, तो ये 3 स्टेप्स आपके फॉलो होंगे. अब ये फर्स्ट और सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सर्चिंग आपने इजीली की है, सर्चिंग आपने सिर्फ इफ कंडीशन यूज करनी है कि जो भी सर्च है उसको शो कर दे. ठीक है, मेक चेंजेस इन द लोडेड रिकॉर्ड. अब जो चेंजेस करने हैं, ठीक है, कि अगर आपका कोई रिकॉर्ड में चेंजेस करने हैं, आप वो भी प्लस करना, माइनस करना या कुछ नेम चेंज करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो. लेकिन अब हमें लिखवाना कैसे है, और लिखवाना भी हमें वहीं पर राइट करवाना है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन है. ये नहीं कि आप रोल नंबर तो और भी होंगे, तो रोल नंबर ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी राइट करवा दोगे. तो क्योंकि रिकॉर्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स में आपको वही रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, और उन चेंजेस करने के बाद जो चेंजेस आपने किए हैं वो बाइनरी फाइल में आपको राइट करवाना है. ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पर. अब एग्जैक्ट लोकेशन पर राइट करवाने के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं फाइल हैंडलिंग में. एक तो है टेल फंक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है सीक फंक्शन. टेल फंक्शन एंड सीक फंक्शन. तो टेल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द टेल फंक्शन. टेल फंक्शन क्या होता है कि आपको जो कर्सर की लोकेशन है, ठीक है ना, वो बताता है कि जितनी उस टाइम पर कर्सर किस पॉइंट पर है. तो वो चीज आपको बताएगा टेल फंक्शन. और सीक फंक्शन क्या करता है कि आपका जो कर्सर है, आपका पॉइंटर एग्जैक्ट लोकेशन, जो टेल तो क्या करेगा कि सिर्फ लोकेशन बताएगा कि किस लोकेशन पर इस टाइम पॉइंटर है. मीन्स जैसे कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड दे रखा है 12 और जो भी है नेम दिया है आकाश. ठीक है, तो आपका पॉइंटर अगर सपोज करो यहाँ पर है तो बता देगा कि कौन सी लोकेशन है. जो पॉइंटर लोकेशन बताता है वो 0 से स्टार्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर रहा है लोकेशन 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, मीन्स वो जो टेल फंक्शन है वो बताता है कौन सी बाइट पर है. ठीक है, कौन से बाइट्स में आता है आंसर, कौन से बाइट पर है, कौन से बाइट पे
आपका कर्सर है इस टाइम, ठीक है। ये 1 बाइट हुआ, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो ये बाइट्स हैं आपकी। तो कौन से बाइट पर आपका कर्सर है इस टाइम पर, तो वो क्या बताएगा, टेल फंक्शन। और सीक फंक्शन क्या करता है, सीक फंक्शन कि आपका, आप जहां पर भी अपने पॉइंटर को लोकेट करवाना चाहते हो वहीं पर सीक फंक्शन क्या कर देगा, आपके पॉइंटर को सेट कर देगा। जैसे कि सपोज करो मुझे कहां पर सेट करना है, मुझे यहां पर सेट करना है अपना कर्सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगी कितने बाइट्स आगे चला जाए, तो उतने ही बाइट आगे जाएगा और हम वो अपना क्या करेगा, कर्सर को सेट कर देगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टेल फंक्शन और सीक फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जो भी अपडेटिंग करनी है बाइनरी फाइल में, क्योंकि सर्चिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अपडेट करना है बाइनरी फाइल में देन इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट द टेल एंड सीक फंक्शन, की टेल फंक्शन और सीक फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ टेल फंक्शन कैसे यूज करना है। देखिए टेल फंक्शन, टेल फंक्शन, अब टेल फंक्शन हमें यूज कैसे करना है, फाइल ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप फाइल ओपन कर रहे हैं वही फाइल ऑब्जेक्ट लेना है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपने एफ एच लिया, एफ एच इक्वल टू ओपन लिया, ओपन स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, और ये आपने रीड मोड में ओपन किया है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन, तो फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एफ एच है, एफ एच डॉट टेल फंक्शन, तो बता देगा कि आपका जो कर्सर है वो इस टाइम कौन सी लोकेशन पर है, ठीक है। ये आपका सिंटेक्स होगा, सिंटेक्स, ओके, ये आपका सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन, एफ एच डॉट टेल, एफ एच क्या है आपका, एफ एच इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, जो आपकी स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी रीड मोड में ओपन हुई है उसका फाइल हैंडल क्या है, एफ एच है, एफ एच डॉट टेल, और एफ एच इससे क्या हो जाएगा आपका रिकॉर्ड, आपको बताएगा कि कौन सी पोजीशन पर है। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसी के लिए, जैसे कि एक नोट पैड में एक फाइल है आपकी, ठीक है, जिसमें एक रिकॉर्ड लिखा गया है 1 2 हेजल आपकी की बुक में से है, हेजल 65.75, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड पड़ा है, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड लिखे हैं लेकिन मैं अभी इतना ही लिख रही हूँ। तो अब टेल फंक्शन किस तरीके से रीड करेगा, किस तरीके से बताएगा कौन सी लोकेशन पर है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे वो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि एफ एच मैंने क्या किया है, एफ एच इक्वल टू ओपन, एक फाइल ओपन की, ओपन, यहाँ पे सपोज करो फाइल का नेम है मार्क्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और आप इसको किस मोड में ओपन कर रहे हो, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट, सबसे पहले इनिशियली पॉइंटर लोकेशन इज, पॉइंटर लोकेशन इज, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर लोकेशन क्या है, पॉइंटर लोकेशन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है एफ एच डॉट टेल, एफ एच डॉट टेल फंक्शन, ठीक है। मैं रिकॉर्ड यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ 12 हेजल 67.75 ये दिया गया है। अब देखिए पॉइंटेड लोकेशन कौन सी है, अभी फाइल जस्ट आपकी ओपन हुई है, ठीक है, फाइल ओपन हुई है, पॉइंटर अभी आपने कुछ रीड किया ही नहीं है, तो नेचुरल है जो पॉइंटर है अभी बिल्कुल जो करेक्टर है वो करेक्टर से भी पहले है, मीन्स अभी उसने स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो इट मीन्स वो कौन सी लोकेशन स्टार्ट करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो पॉइंटर लोकेशन कौन सी है आपकी, पॉइंटर लोकेशन इज 0, ठीक है। जो लोकेशन टेल फंक्शन स्टार्टिंग 0 से करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, तो 0 से स्टार्ट करेगा और आगे पॉइंटर लोकेशन 0 है, यानी यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर है, पॉइंटर लोकेशन इन 0 0 1 2। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक रीड करती हूँ 3 बाइट्स को, एफ एच
प्रिंट रीड 3 बाइट्स, रीड 3 बाइट्स। ठीक है, मैंने क्या fh डॉट रीड, यहाँ पे क्या लिखा 3। ठीक है, तो अब ये रीड होगा, मैंने क्या प्रिंट कमांड दी है डायरेक्ट, प्रिंट रीड 3 बाइट्स। क्या आएगा, रीड 3 बाइट्स। 3 बाइट्स कौन सी रीड होंगी आपकी, ये 0 है, 0 1 2। ठीक है, 1 2 होगा, ये आपका रीड हो जाएगा। ठीक है ना, लोकेशन क्या है, पहले 0 1 2। ठीक है, अब क्या है, मैं फिर से देखती हूँ कि लोकेशन क्या है इसकी। प्रिंट नाउ लोकेशन इज, अब लोकेशन कौन सी है। ठीक है, fh डॉट टेल देखते हैं, fh डॉट टेल फंक्शन। नाउ लोकेशन कौन सी होगी, लोकेशन अब लोकेशन इज, लोकेशन कौन सी है अब 3। ठीक है, कैसे, अभी उसने क्या किया, उसे 3 बाइट्स को रीड किया, और टेल फंक्शन कहाँ से स्टार्टिंग करता है, 0 से स्टार्ट करता है, 0 से रीड करना स्टार्ट करता है, 0 1 2। ठीक है, 0 1 2 उसे 3 बाइट्स तो रीड कर ली, 1 2 3 बाइट्स उसने रीड कर ली। ठीक है, जब रीड करेगा तो 1 2 3 कर रहा है, लेकिन टेल फंक्शन क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, 0 1 2 और लोकेशन क्या है उसकी अब 3 में, यानी कोमा से इधर है, 0 1 2 कोमा से इधर, यानी h के पास है, h पर है। तो थर्ड लोकेशन, थर्ड लोकेशन क्या है, टेल फंक्शन क्या बताएगा कि थर्ड बाइट पर है। ओके, लोकेशन थर्ड है इसकी। नेक्स्ट ये है आपका टेल फंक्शन। अब आपको क्या करना है, सीक फंक्शन। सीक फंक्शन क्या होता है, टेल से हमें लोकेशन पता चल जाएगी, जब हमें अपडेट करना है, अपडेट करते हुए हमें एक रिकॉर्ड की लोकेशन देखनी पड़ती है कि कौन सी लोकेशन पर, कौन से रिकॉर्ड में हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड में हमें चेंजेस करने हैं, वो ही रिकॉर्ड की लोकेशन को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, और उसी रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, फिर चेंजेस करते हैं। अब देखते हैं अपडेटिंग, अब है सीक फंक्शन। ठीक है, सीक फंक्शन। अब सीक फंक्शन क्या करता है, सीक फंक्शन इज यूज्ड टू सेट द कर्सर पोजीशन, पॉइंटर को सेट कर देता है। तो अब इसको भी देखते हैं। It changes the position. It changes the position of the file pointer. ठीक है, फाइल पॉइंटर की by placing the file pointer at the specified position. By placing the file pointer at specified position. एट स्पेसिफाइड पोजीशन। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसको यूज कैसे करना है, सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स है जैसे कि फाइल ऑब्जेक्ट लेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट सीक, और फिर यहाँ पे एक तो आता है ऑफसेट और एक है मोड। ओके, मोड जो है ऑप्शनल है, ऑप्शनल, आपकी इच्छा है आप दो या ना दो। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ कि ऑफसेट और मोड है क्या। ऑफसेट देखिए, ऑफसेट का मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ बाइट्स आप जितने, जैसे सपोज करो मैं 10 देती हूँ यहाँ पर, तो वो क्या करेगा सीक फंक्शन कि आपका जो कर्सर है वो 10 बाइट्स आगे आपका कर्सर को सेट कर देगा। जैसे कि मेरे पास जो रिकॉर्ड था कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है। तो वो कैसे सेट करेगा, सीक ऑफसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर सेट कर देगा। ठीक है, जो 10th पोजीशन है आपकी वहां पर सेट कर देगा सीक फंक्शन। ठीक है ना, आपके कर्सर को सेट कर देगा वहां पर ऑफसेट। तो यहाँ पे ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट sets the condition, this is the number of specified number of bytes, it is the number of specified bytes,
स्पेसिफाइड बाइट्स मीन्स कितने बाइट्स के आगे आपको पॉइंटर को सेट करना है। वेयर यू वांट टू सेट द पॉइंटर, आप ऐसे लिख सकते हो वेयर यू वांट टू सेट पॉइंटर, आप पॉइंटर कहां पर सेट करना चाहते हो, ठीक है ना, जहां पर। तो ये ऑफसेट क्या है, ऑफसेट इज द नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम वेयर यू वांट टू सेट द पॉइंटर। ओके, आगे मोड क्या है इसको समझना जरूरी है। मोड ऑप्शनल है मोड, एक तो होता है 0, ठीक है, 1 और एक है 2, 0 1 और 2। 0 क्या है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। 0 क्या है, बाय डिफॉल्ट है, मीन्स अगर आप सीख के साथ में सिर्फ इतना लिखते हो तो ये भी चलेगा, और बाय डिफॉल्ट वो मोड क्या लेकर के चलता है, 0। अब 0 का मीनिंग क्या है कि आपके लिए वो स्पेसिफाइड जो जितनी बाइट्स आपने कही हैं उतनी बाइट्स बिगिनिंग से वो स्टार्ट कर देगा। बिगिनिंग से जो आपकी फाइल है, जैसे कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है, मैंने कहा, जैसे मैंने क्या दिया, सीख यहाँ पे दिया 5 देते हैं, 5 और कोमा 0, अगर नहीं भी देंगे 0 तो भी चलेगा। इसका मीनिंग क्या है, आपकी बुक में भी मेंशन है सब, 5,0। इसका मीनिंग क्या है कि 5 बाइट्स उसको कर्सर को आगे लेके जाना, 5 बाइट्स कर्सर को आगे लेके जाना है। और मोड क्या है, 0। मोड 0 का मीनिंग क्या है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल की बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। ओके, फाइल की बिगिनिंग मीन्स ये एच से आपकी फाइल बिगिन हो रही है तो 5 बाइट्स यहाँ से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ से फिर वो 5 के बाद 5 बाइट्स वो निकालेगा, और 5 बाइट के बाद से वो क्या करेगा आगे की, अगर आप रीड करते हो आगे, जैसे मैंने दिया यहाँ पे एक फाइल ओपन की, fh seek, ठीक है, 5,0, ठीक है। तो मेरा कर्सर कहाँ सेट हो गया, 1 2 3 4 5 मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, सेट हो गया, और यहाँ से वो क्या करेगा, रीड करेगा। मैं यहाँ से रीड करवाती हूँ, fh.read, ठीक है, fh.read, मेरे को आगे क्या करनी है, 10 बाइट्स। तो वो 5 बाइट्स के आगे से रीड करना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी हाउ आर यू 10 बाइट्स को रीड करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई ओ तक वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर खाली आप रीड देते हो तो फाइल में आगे जितना भी कुछ है वो सब सारा प्रिंट हो जाएगा। मीन्स सीख ने क्या किया है, टेल ने तो सिर्फ आपकी लोकेशन बताई कि ये इस पॉइंटर हमारा इस लोकेशन पर है, और सीख ने क्या किया है कि आपका पॉइंटर जो 5 आपने दिया कि मुझे 5 बाइट्स पे स्टोर सेट कर दे, यानी, और 0 मोड क्या है आपका, 0 इज द बाय डिफॉल्ट मोड, कि आपका जो मोड है बिगिनिंग से स्टार्ट होनी चाहिए, 5 बाइट्स बिगिनिंग से लेनी है। बिगिनिंग से उसने लिया फाइल में, और उसने 5 बाइट्स को निकाल करके बाकी का कंटेंट उसने रीड कर दिया, आपका कर्सर सेट कर दिया 5 बाइट्स के आगे, ठीक है। ये था आपका 0 बाय डिफॉल्ट, अगर आप नहीं भी लेते तो भी चलेगा। ओके, अब क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे दिया, पहले आपने दे दिया, अब मैं बता रही हूँ 1 क्या करता है कि आपका जो करंट लोकेशन है कर्सर की, ठीक है, उसके आगे से स्टार्ट करता है, उसके आगे कर्सर को सेट करता है। जैसे कि इट विल टेक द पॉइंटर, will take the pointer ahead of the current location, ahead of current location, ठीक है। जो करंट लोकेशन है, जैसे अभी 5 बाइट आगे चला गया था, उसके आगे हमने कुछ बाइट्स को रीड किया, तो करंट लोकेशन आपकी 10 बाइट्स पे हम ले लेंगे, और उसके आगे से हम करना शुरू कर देंगे, उसके आगे से हम रीड करवा लेंगे। जैसे कि मैं अभी एक छोटा सा प्रोग्राम इसके लिए भी बताती हूँ आपको कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या लिया, fh इक्वल टू ओपन, ठीक है, यहाँ पे आपने फाइल को ओपन किया, जैसे student.txt फाइल को आपने ओपन किया रीड मोड में। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक fh डॉट
ठीक है, 10 बाइट्स को हमने क्या किया है, रीड कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने रीड किया है हम यहाँ पर टेल फंक्शन यूज कर सकते हैं कि अब उसकी लोकेशन कौन सी है। ठीक है, 10 बाइट्स के आगे जो करंट है वहां उस लोकेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं पोज इक्वल टू fh डॉट टेल फंक्शन। बताए कि कौन सी पोजीशन पे है, जोन सी भी पोजीशन होगी वो पोजीशन वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पीओएस में चली गई अब। ठीक है, तो आपकी करंट पोजीशन कौन सी होगी, करंट पोजीशन से आगे हम क्या कर सकते हैं, fh डॉट सी, ये जो करंट पोजीशन है। ठीक है, करंट पोजीशन से हम आगे वहां पर आपका कर्सर सेट हो जाएगा। ठीक है, या आप अपनी तरफ से ये भी नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे अपनी तरफ से दे सकते हो कि आप यहाँ पे जो है 15 पे सेट कर दे, कोमा 1, जहाँ पे भी कर्सर होगा। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है fh डॉट टेल, जब आपने रीड किया तो रीड करने के बाद आपका कर्सर सेट हो गया वहां पर। ठीक है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी लोकेशन पे, देखना चाहो तो देख सकते हो और आप पोजीशन भी दे सकते हो। अगर मेरे को डायरेक्ट देना है fh डॉट सी 15th पोजीशन पर चला जाए और मोड क्या रखना है, उसको 1 रखना है। मोड 1 का मीनिंग क्या है कि अगर उसने पहले क्या कितने बाइट्स वो रीड कर चुका है, 10, अगर उसने 10 बाइट्स को रीड, आई एम फाइन। ठीक है, उसने क्या किया, 10 बाइट्स को उसने रीड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने 10 बाइट्स को रीड किया। फिर मैंने क्या कहा कि fh डॉट सीक 15,1। ठीक है, 15 बाइट्स आगे चला जाए, मोड क्या है 1, जो करंट पोजीशन है आपकी, उस करंट पोजीशन से, करंट पोजीशन मेरी कौन सी आई, ये वाली आई ना, यहाँ से 15 बाइट आगे चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब मैं कहती हूँ fh डॉट रीड, क्या प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट fh डॉट रीड। अब जितना भी होगा बचा क्या है, सिर्फ ई ही तो बचा है, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो 0 क्या है, बाय डिफॉल्ट है, वो बिगिनिंग से आपका कर्सर सेट करता है। और ये जो आप 1 देते हो, 1 कैसे सेट करता है, जो आपकी करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन आपने जितनी भी बाइट्स दी हैं उतना आगे करके बाकी का फिर वो क्या करेगा, आगे का रीड करना। वहां से जो आपकी करंट पोजीशन, अगर आपने पहले से ही रीड कर रखा है तो आपकी करंट पोजीशन ये हो गई, इस करंट पोजीशन से वो आगे के 15 बाइट्स को और छोड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 0 करते तो यहाँ से बाइट को छोड़ता। ठीक है, समझ में आई ना, वो यहाँ से आगे वो यहाँ से स्टार्ट कर लेता। ओके, तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मैं 2 देती हूँ तो एंड ऑफ द फाइल 15 बाइट्स को छोड़ेगा, लेकिन यहाँ को माइनस करना पड़ेगा, -15, -2, -15 बैक में चलेगा और आपका क्या करेगा, बैक से। 2 का मीनिंग क्या है, बैकवर्ड फाइल लेनी है, बैकवर्ड से आपको प्रिंट करवाना है, तो -15 छोड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतने बाइट्स को छोड़ के बाकी का आपका प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये था बैकवर्ड। कई बार पूछ लेते हैं कि अगर बैकवर्ड में आपको प्रिंट करवाना है, आपको लास्ट की इतनी बाइट्स छोड़ करके आगे का प्रिंट करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए आप सी फंक्शन यूज करेंगे। और नेगेटिव माइनस बैकवर्ड जाना है तो माइनस ऑफसेट कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज और ध्यान रखना, जब हम 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब हम 1 ऑफसेट जो मोड है 1 या 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ऐसे रन नहीं कर रहा है कि अगर हम रीड मोड में उसको ओपन कर रहे हैं, आपको उसको बाइनरी मोड में ही ओपन करना पड़ेगा, रीड बाइनरी मोड में। ठीक है, तभी वो रन करेगा, अदरवाइज आपकी नॉन जीरो की कुछ एरर आएगी, तो उसके लिए हम आरबी यूज करेंगे। 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 में आप जैसे सिंपली टेक्स्ट फाइल में रीड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो जो आपका टेल और सीक फंक्शन है वो दोनों में चलता है, बाइनरी फाइल की ओपनिंग के लिए भी और टेक्स्ट फाइल की ओपनिंग के लिए भी, दोनों में सेम तरीके से यूज किया जाता है। ओके, तो अभी ये आपका टेल फंक्शन और सीक फंक्शन बहुत अच्छे से रीड करिए अपनी बुक में से। तो नेक्स्ट मैं आपको अपडेटिंग का प्रोग्राम बताऊंगी।